ये जिसने सीख लिया अगला चैप्टर खत्म। अब सुनो पहले, इस रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, वैसे ही ऐसे ही बता देता हूँ मैं, चलो लिख देते हैं अभी। इस रिडम्पशन का मतलब है रीपेमेंट। क्या होता है? रीपेमेंट। रीपेमेंट। अब रीपेमेंट क्या होता है? वापस देना पैसा, वापस देना। ठीक है, कंपनी डिवेंचर इश्यू करके पैसा लेती है ना पब्लिक से, है ना, तो उसे पैसे को वापस करने को कहते हैं रिडम्पशन। ठीक है, इसकी फर्स्ट ओके सर। एंट्री देखो, फर्स्ट एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट। अरे यार इस टाइम ही फोन आते हैं। अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, सेकेंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 2 परसेंटेज डिवेंचर। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम होता है तो क्या कहाँ आएगा बताओ? डेबिट क्रेडिट? क्रेडिट साइड। क्रेडिट क्रेडिट साइड। सिक्योरिटी प्रीमियम। ये हर्ष फिर चला गया है ना, यस सर। पता नहीं क्या दिक्कत है इसे। और सर अगर अभी वो बता डिस्काउंट रहा होगा, था मुझे, क्या कह रहा था? वो नेट नहीं आ रहा उसको, क्योंकि वो 4G नेट पे यूज करता है ना, तो अभी आंधी तूफान पता नहीं क्या बता रहे, कुछ हो रहा है, उसके से नेट नहीं आ रहा होगा सर। मोबाइल से मेरा भी नेट वैसा थोड़ी थोड़ा चलता है, वाईफाई से चलाता है। हमारा भी तो वाईफाई चलता नहीं है। चलो चुप सर, चुप चुप, उसके पास चलो पढ़ लेते हैं, कोई उससे बात। अब चुप, ऊपर है ना। अरे चुप, सुनो अब बस, बाद में बात ओके करेंगे। सर। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम या तो ये आ सकता है ना, या तो इफ लिख देता हूँ, इफ एनी, है ना, या ये यस आ सर। सकता है। इन दोनों में से एक ही तो आ सकता है। यस सर। अच्छा ये हटा दो यार, हटा दो। तुम्हें खुद को सबको पता ही है ये आ सकता है ना। हाँ अब सर। देखो एक चीज पॉइंट इसमें, ये वाली एंट्री क्या होती है? इशू की एंट्री होती है ना। हाँ, ये एंट्री क्या होती है? इशू की एंट्री होती है। इशू की। अब इसमें क्या है, एक चीज नई जुड़ रही है यहाँ पर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। रिडम्पशन। अगर तुम्हारे पास दूसरा कलर का पेन है तो तुम भी ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और जब जब ये आएगा ना, जब जब प्रीमियम और रिडम्पशन आएगा, तब तब क्या आएगा यहाँ पर? लॉस ऑन इश्यू आएगा, लॉस ऑन इश्यू अकाउंट। डेबिट। क्लियर है पॉइंट? यस सर। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब देखो आगे, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, ये वाला अमाउंट तो यहाँ पे आ ही जाता है ना। ये क्या होता है? डिस्काउंट ऑन इश्यू, नाम से ही पता चल रहा है। ये फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर होता है, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर तो होता है ये, परसेंटेज के यस आगे जो सर। लिखा होता है फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक हाँ है, जी मैं अब सर। लिख देता हूं, ये क्या होता है बताओ? प्रीमियम ऑन, प्रीमियम ऑन क्या होता है ये? ऑन इशू तो होता है ये। यस सर। प्रीमियम ऑन इशू, ठीक है। प्रीमियम ऑन इशू होता है ये, यस सर। डिस्काउंट ऑन इशू होता है, यहां लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब मैं इसके आगे लिख रहा हूं, इसके आगे, है ना, इसके आगे हाँ जी ये सर। क्या होता है? ये क्या होता है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होता है ये। देखो वो भी प्रीमियम है और ये भी प्रीमियम। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होता है ये। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? जब पैसा हम वापस कर रहे हैं ना पब्लिक को, उसके टाइम का प्रीमियम है ये। यस और सर। ये भी क्या होता है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होता है। इसके आगे देखो, अगर जिसका कुछ गलत गलत हो गया हो साफ साफ लिख लेना। ये 3 डेबिट है और ये 3 क्रेडिट है। ये इसके आगे है, ये ग्रीन वाले के सामने ग्रीन वाला है। ठीक है, हाँ सर। चलो ये लिख लिया अब एंट्री। हाँ सर, लिख लिया।
ये वाली एंट्री क्या होती है, इशू की होती है, एट द टाइम ऑफ इशू, इशू की होती है, एट द टाइम ऑफ लिख देता हूं, एट द टाइम ऑफ इशू, या फिर इशू लिख लेना खाली, ठीक है, ये इशू की एंट्री होती है, ठीक है। यस सर। चलो ये लिख लो तो बता देना मुझे। लिख लिया सर। अभिषेक लिख लिया? लिख लिया अभिषेक? लिख लिया? हाँ जी सर, लिख लिया। चलो इसके बाद आया थर्ड पॉइंट, है ना, ये दो एंट्री थी ना? यस सर। ठीक है, अब थर्ड एंट्री देखो, थर्ड एंट्री देखो क्या क्या आएगा, परसेंटेज डिवेंचर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट, इफ एनी, अगर कोई है तो, ठीक है, टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ना इसको, ठीक है। और फोर्थ एंट्री क्या होगी, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री क्या होती है, बीइंग रिडम्पशन ड्यू, बीइंग अमाउंट पेड लिख दो, पहले तो हम इसको ड्यू कर रहे हैं कि भैया तुम्हारा पैसा ड्यू हो गया, ले लो, और ये जो एंट्री होती है रिडम्पशन की होती है, रिडम्पशन की, ठीक है। ये एंट्री जैसे वो दोनों एंट्री किसकी थी, इशू की, और ये वाली एंट्री क्या, किस चीज की है, रिडम्पशन, पैसा वापस करने की, पैसा वापस करने की, बढ़िया। वो जब की है जब कंपनी डिवेंचर बेचती है और पैसा लेती है, और ये वाली कंपनी क्या है, जैसे 4 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद, जितने साल बाद भी पैसा जब वापस करते हैं तो ये दो एंट्री होती है, ठीक है। ओके सर। ओके भाई साहब, देखो प्रीमियम और रिडम्पशन, अगर पिछले, ये नोट हो गया? यस सर। अगर प्रीमियम और रिडम्पशन यहाँ पर होगा तब आएगा, अदरवाइज यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। चलो वो तो क्वेश्चन के थ्रू समझ जाएंगे हम, ठीक है। ओके सर। चलो अब मैं पढ़ाता हूं आगे, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे पूरा केस है क्या, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो 1, एग्जाम्पल नंबर 1, 1009% डिवेंचर of rupees 100 each were issued on 1st April 2011 at par, and such debentures are redeemable मतलब कब वापस होंगे, redeemable after 4 year at, इसमें फर्स्ट केस क्या होगा, at
फर्स्ट केस क्या होगा, एट पार, और सेकंड केस क्या होगा, एट प्रीमियम ऑफ 10%। क्वेश्चन लिख लिया? अरे मैं लिख रहा हूँ। लिख लो लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ना। अगर ये नहीं समझ में आया तो अगला चैप्टर नहीं समझ में आएगा। ये खत्म तो चैप्टर मतलब डिवेंचर चैप्टर ही खत्म। ठीक है, 3 क्वेश्चन कराने बस मुझे। ओके सर। ठीक है, पढ़ लिया? अरे प्रीमियम ऑफ क्या लिखा है? ऑफ 10%। ओके 10% है, ठीक है। केस 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर, लिख लिया। ठीक है, अब देखो मैं ये समझाना चाहता हूं, इशू किस पे हो रहा है, एट पार पे, आर पे। और रिडीमेबल किस पे, रिडीमेबल रिडम्पशन किस पे हो रहा है, वो पहले केस में किस पे हो रहा है, पार पे, और सेकंड केस में किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे। तो जो इशू वाली एंट्री, 10%। हाँ प्रीमियम और 10%, तो इशू वाली एंट्री में, इशू वाली एंट्री तो ये इससे फर्क पड़ता है, और रिडम्पशन वाली इस पे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो पहली मैं एंट्री कर रहा हूं, देखो हाँ। ये बॉक्स तुम भी बना सकते हो, ठीक है। अब देखो पहली एंट्री देखो, फर्स्ट केस में एंट्री कब होगी, 1/4/2011 को मैंने इशू किए, इस पे मेरी पहली एंट्री कब होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब बताओ मेरे डिवेंचर कितने डिवेंचर हैं, 1000, और एक डिवेंचर कितने पे बिक रहा है, इशूड एट पार, कितने पे बिक रहा है बताओ, 100 का 100 पे ही तो बिक रहा है, पार का मतलब ये होता है। हाँ सर, ठीक है सर। बेटी बत्ती जलती है तुम्हारी भी। इसके बाद सेकंड एंट्री जब जब करोगे, पहले तो इसको डेबिट कर लो, ठीक है। कितने से, सॉरी ये क्या लिख दिया, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट होगा सर। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने से, 1 लाख से, ठीक है। अब यहां पर परसेंटेज डिवेंचर कितने हैं, 9% डिवेंचर लिख दो। और देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमेशा फेस वैल्यू आती है, तो फेस वैल्यू क्या है, 100 मल्टीप्लाई बाई 1000, कितना आ गया, 1 लाख। सर बात देखो नॉर्मल सी बात है, इशू वाली एंट्री ऐसी तो होती है, पार पे जो होती है, यस सर, सिंपल। ठीक है। अब बस इतना सोचना है, इस जब एंट्री को, सेकंड वाली एंट्री को जब करोगे तो एक बार रिडम्पशन का सोचना कि रिडम्पशन कैसे हो रहा है, पार पे हो रहा है, ठीक है, ठीक है, पार पे हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका, मतलब रिडम्पशन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जब जब रिडम्पशन किस पे होगा, पार पे, तो इन एंट्री में कोई भी फर्क नहीं आएगा, जैसे इशू की एंट्री तुम करते थे ऐसे ही करोगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नहीं। तो ये वाली जो दोनों एंट्री थी, ये किसकी थी, इशू के टाइम की थी। इशू का मतलब क्या होता है, 1/4/2011 की एंट्री। अब 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 आ गई आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद हम क्या एंट्री करेंगे जब पैसा वापस करेंगे, 9% डिवेंचर। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, 9% डिवेंचर, ये वाला पैसा लिया था ना, ये वाला पैसा वापस करो इनको, 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितना, 1 लाख, देखो यही वाला अमाउंट आ जाता है। और टू डिवेंचर होल्डर, किसको देना है, ये डिवेंचर होल्डर को, जिनके पास डिवेंचर थे हमारे, 1 लाख,
ठीक है, ये तो ड्यू की एंट्री होगी डिवेंचर की। और सेकंड एंट्री क्या होगी, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, उनको पेमेंट करने की एंट्री। भाई ये तो ड्यू हुआ तुम्हारा, अब ले जाओ तुम अपने पैसे, पकड़ो और निकल लो। ये एंट्री किस किस को समझ, ये तो तुम्हें आती थी ये वाली एंट्री, है ना, ये तो आती थी ना। और ये वाली मैंने एक्स्ट्रा कराई है बस रिडम्पशन के टाइम की। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके पैसे को पहले डिवेंचर होल्डर में ट्रांसफर किया, डिवेंचर होल्डर से बैंक में पहुंचा दिया। ठीक है, चलो जल्दी नोट करो इसको। यस जल्दी जल्दी जल्दी। डन सर। अभिषेक डन? हाँ जी सर। चलो बढ़िया, मैं अब देखो हटाता हूँ इसको, अब इसको तो हटा ही नहीं सकता, इसको मिटा ही सकता। यस सर। तो मैंने देखा है कोई न्यू स्क्रीन भी कर देता है बिल्कुल। क्लियर 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 हो जाती है, लेकिन मेरा, मुझे तो ये लिखा हुआ चाहिए ना, इसलिए इसलिए नहीं हटाया मैंने। अच्छा अच्छा ठीक है, ये ग्रीन वाला चाहिए था। अब देखो केस कौन सा आ गया, केस आ गया सेकंड। सेकंड केस में क्या हो रहा है, इशू किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे, ओ सॉरी पार पे, और रिडम्पशन किस में हो रहा है, प्रीमियम पे। अभी हमने क्या किया, पहला केस क्या था हमारा, फर्स्ट केस क्या था हमारा, फर्स्ट केस कि भैया हमने आज पैसा कितना लिया, 1 लाख रुपए लिया, और 4 साल बाद हमने 1 लाख रुपए दिया। फर्स्ट केस तो ये था। सेकंड केस क्या है हमारा, कि आज हमने कितना लिया, 1 लाख रुपए लिया, और वापस कितना किया, 1,10,000। ठीक है, देखो हमने लिया कितना है, पार पे लिया है, पार का मतलब है 1 लाख रुपए लिया होगा, और वापस कितना किया है, प्रीमियम पे किया है, तो 1,10,000 रुपए, 1,10,000 वापस किया हमने। ये बात समझ में आई जो मैंने बोला है, और नालायक को समझ में आई कि नहीं? जी सर। चलो अब देखो इस वाले पॉइंट को जरूर पढ़ना समझना, क्योंकि वहां तक तो कुछ भी डिफरेंस नहीं था। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो 1,000 डिवेंचर है, एक डिवेंचर कितने पे बिक रहा है, बिक्रे का मतलब होता है कितने पे इशू हुआ है, पार पे। पार कितना है, 100 वाली चीज 100 में। पहली एंट्री करते में इशू ही देखते हैं बस हम, 1 लाख। क्लियर है पॉइंट? यस सर। सेकंड एंट्री देखो, सेकंड एंट्री ये क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर, 1 लाख। और हमेशा, और इसके अंदर, इसके आगे हमेशा क्या आता है, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितनी है, 100 मल्टीप्लाई में 1 लाख लिख दो। यस सर। ठीक है। अच्छा, इशू पे कोई डिस्काउंट प्रीमियम तो था नहीं इशू पे, तो बताओ डिस्काउंट ऑन इशू या सिक्योरिटी प्रीमियम आ सकता है? नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या आ गया, रिडीमेबल किस पे है, सेकंड पेज में, प्रीमियम पे। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर प्रीमियम और रिडम्पशन को क्रेडिट करना पड़ेगा, प्रीमियम और रिडम्पशन को। रिडेम्पशन कितना परसेंट है बताओ, 10%। तो 10% या तो ऐसे निकाल लो, 100 का 10% कितना हुआ, 10, और 10 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 10,000 आ गया। या फिर जो ये फेस वैल्यू होती है ना, हमेशा ये हमेशा कोई भी परसेंटेज निकालना हो डिवेंचर में कोई भी परसेंटेज निकालना हो, या तो इंटरेस्ट निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, इसी का परसेंटेज निकालो हमेशा फेस वैल्यू पर, ना कि ये किसी भी अमाउंट का। जो परसेंटेज के आगे लिखा होता है उसका परसेंट निकाल दो, परसेंटेज कितना आ जाएगा बताओ, 10,000। 10,000। ठीक है, और जब जब प्रीमियम और रिडम्पशन आएगा, यहाँ पर लॉस ऑन इशू आ जाएगा, मैंने ये सिखाया था।
हाँ सर। अब इसका कॉन्सेप्ट मैं अभी बताता हूँ 1 मिनट में, बस एंट्री बताओ कि यहाँ पर ये सही है या नहीं है। सही है सर। चलो अब चलो मैं आगे और बताता हूँ। अभी मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन आगे अभी, ठीक है। आगे की ओके सर। आगे की एंट्री देखो, थर्ड एंट्री या जो भी करेंगे। अब मैं बताता हूँ अपडेट क्या होगी 4 साल बाद। एंट्री क्या कौन सी डेट को होगी? 31/3/2015 को रिडम्पशन 15। होना है, ठीक है। इस डेट पे फर्स्ट एंट्री क्या यस होगी? सर। ये रिडम्पशन की एंट्री है। क्या करेंगे हम? एक तो 9% डिवेंचर वापस करेंगे उनको। टू बैंक होल्डर, सॉरी डिवेंचर होल्डर। कितना? 1 लाख रुपए, है ना, ये वाला अमाउंट। और यस सर। साथ साथ प्रीमियम और रिडम्पशन भी आ जाएगा। मैंने बताया था जब प्रीमियम और रिडम्पशन वहां आएगा तो यहां भी आएगा। तो हमें टोटल कितने पैसे वापस कर दिए करने हैं डिवेंचर होल्डर को? 1,10,000। डिवेंचर होल्डर कितने हुए देखो, मैंने बोला था सेकंड केस में 1,10,000 वापस करने हैं, और तुम्हारे एक अकॉर्डिंग लाख करता दस तो मैं हजार कितने वापस करता? 1 लाख रुपए। यस सर। डिवेंचर आप होल्डर अकाउंट डेबिट टू टू बैंक अकाउंट। बैंक, कितना? बैंक अकाउंट एक एक लाख लाख दस दस हजार हजार और 1,10,000। क्लियर है पॉइंट? यस सर। चलो मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं कि ये क्यों लिया है यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर यस सर। क्रेडिट किया है, ये क्रेडिट किया है, और यहाँ पर ये डेबिट किया है इसी के अगेंस्ट में, ठीक है। अब हाँ ये सर। नोट हो जाए तो बताओ, मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। सर 1 मिनट बस नोट होने वाला है, 1 चलो ठीक है, जल्दी करो। मिनट। हो गई सर। हो गई? अब देखो इसका यस कॉन्सेप्ट मैं सर। बताता हूँ, मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्ट है क्या, क्यों किया है हमने यहाँ पर डेबिट और सर क्रेडिट। अब देखो पहला केस जब मैंने कराया था तो उसमें कंपनी ने कितना उधार लिया था? 1 लाख रुपए, और वापस कितना किया था? 1 लाख रुपए। इसका मतलब पार पे इश्यू किए थे डिवेंचर और पार पे हमने वापस किए थे, ठीक है। ये केस 1 था। यस सर। और केस 2 में क्या हो रहा है? केस 2 में क्या हो रहा है कि हमने पार पे इश्यू किए, मतलब हमने कंपनी ने कितना पैसा लिया? 1 लाख रुपए, लेकिन रिडम्पशन किस पे हो रहा है? प्रीमियम पे। कितने वापस कर रहे हैं हम? 1 लाख प्लस में यस सर। 10,000, इसका हो गया तो एक कितना वापस कर रहे हैं हम? एक या लाख दस हजार एक एक लाख लाख दस दस हजार हजार तो अच्छा, यस सर। तुमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस या कंजर्वेटिव प्रिंसिपल पढ़ा था 11th में, हाँ सर। क्लास यस 11th में। सर। कंजर्वेटिव यस सर। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल जो भी था वो पढ़ा था, और या कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस कहते हैं उसको, कॉन्सेप्ट ऑफ एक प्रूडेंस। एक साथ ही था। प्रूडेंस पढ़ा था, है ना, वो एक ही नाम है, कंजर्वेटिव बोल दो उसको। हाँ सर। अब सुनो, पहले ये क्या कहता था? फ्यूचर में होने वाले, अगर हमें पता चलता है पॉसिबल लॉस है कोई, उसके लिए हाँ। क्या बना के चलो? प्रोविजन बना के चलो। हाँ सर। अब हमें इसी डेट पे टर्म्स ऑफ इशू, टर्म्स ऑफ रिडम्पशन में लिखा हुआ है, उसकी कंडीशन, इशू की कंडीशन में लिखा हुआ है कि भैया 1 लाख रुपए ले रहे हो और तुम 1,10,000 दोगे, तो हमें पता है ना ये 10,000 रुपए का लॉस होना ही आगे फ्यूचर में, हाँ सर। हमें पता है। तो अभी ये इश्यू के टाइम पे लिखा होता है सारा प्रोस्पेक्टस में कि हमें 10,000 रुपए और एक्स्ट्रा वापस करने, मतलब 1,10,000 रुपए वापस करने हैं, ठीक है। तो हमें आज से ही यस पता है ना सर। कि 10,000 रुपए का लॉस होगा हमें। यस सर। तो 10,000 रुपए की हमने लाइबिलिटी बना दी है। क्या बना दी? लाइबिलिटी लाइबिलिटी। बना दी। तो लाइबिलिटी बनाने का मतलब क्या होगा? लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट डेबिट,
अरे डेबिट होती है, क्रेडिट क्रेडिट। नल है, क्रेडिट। तो यहाँ पर हमने क्या किया है बताओ, प्रीमियम और रिडम्पशन को 10,000 से क्या किया है, क्रेडिट किया है। यस सर। और इसी के अगेंस्ट हमने बता दिया कि 10,000 का लॉस है, इसको हम P&L में ले जाएंगे। ये जो लाइबिलिटी बनी है 10,000 की, जो फ्यूचर में हाँ पे करनी है, 10,000 का लॉस है हमारे लिए, तो ये लॉस हाँ। बना दिया, P&L में पहुंच जाएगा। तो जब जब प्रीमियम और रिडम्पशन आएगा तब तब लॉस आएगा। ओके सर। क्लियर है पॉइंट? ओके क्लियर है? सर। चलो अब मैं सेकंड केस हम्म। लिख रहा हूं, ठीक है, सेकंड केस लिख रहा हूं। ये क्लियर, बहुत आसान, मतलब ये जरूर घर पे जाके पढ़ना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2। ओके सर। अभिषेक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा सर। 9% डिवेंचर of ₹100 each were issued on 1st April 2011 को at 10% premium, 10% premium, and such debenture are redeemable after 4 year at, फर्स्ट केस क्या है, वही एट पार, और सेकंड केस क्या है, एट प्रीमियम ऑफ प्रीमियम। 5% है यहाँ पर, ठीक है। Yes. ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड केस में रिडम्पशन कितना करना है, 1,05,000 रुपए वापस करने हैं, 5,000 है ना। चलो यस सर। अब मैं कर रहा हूं, अच्छा देखो मैंने क्वेश्चन लिख दिया था, वो पूरा लिख लिया तुम लोगों ने, क्वेश्चन लिख लिया था पूरा। अभिषेक क्वेश्चन लिख लिया था या दोबारा लिखूं? लिख लिया था। नहीं सर। चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर जो भी, एग्जांपल नंबर 1,009% डिवेंचर were issued रुक जाओ, क्या लिखा है? चलो एग्जांपल नंबर 2, 1,009% डिवेंचर of ₹100 each were issued at 5% प्रीमियम लिख देता हूँ, किसी ने नोट, चलो 10% लिख देता हूँ, 10% प्रीमियम, and such debentures are redeemable after 4 year at, फर्स्ट केस क्या है, पार पे, और सेकंड क्या है, एट प्रीमियम ऑफ 5%। पीयूष यस सर। तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही। चलो केस 1 देखो, केस 1 का सॉल्यूशन देखो। पहले इसमें क्या है, इशू किस पे हो रहा है, 10% प्रीमियम पे, 10% प्रीमियम पे नला है, और रिडीमेबल फर्स्ट केस में किस पे है, पार पे, ठीक है, पार पे। ठीक है। फर्स्ट एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा देखो
नंबर ऑफ डिवेंचर कितने 1000 और एक डिवेंचर कितने में बिक रहा है, कितने में इशू हो रहा है बताओ। 100 वाली चीज 10% प्रीमियम पे कितने में बिक रही है 110 में। ये बात समझ में आई। सेकंड एंट्री देखो, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितने, ये पहले इसके आगे लिखी दो, ये 1,10,000 टू 9% डिवेंचर। इसके आगे हमेशा क्या आएगी फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 लाख। और जो 1 लाख देखो, अब इश्यू वाला जो अमाउंट था वो प्रीमियम है 10%, तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम तो आता है यहाँ पर, सिक्योरिटी प्रीमियम ही तो आता है। यस सर। अब देखो इश्यू की कंप्लीट हो गई है एंट्री इश्यू की, है ना। अब देखो रिडीमेबल किस पे था, पहले केस में पार पे, तो इसका मतलब कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं आएगा। बस इसमें सेकंड केस जब करेंगे हम, रिडीमेबल किस पे होगा प्रीमियम पे, तो यहाँ पर नीचे क्या और आ जाएगा यहाँ पर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और जब जब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आएगा वो तब तब यहाँ पर लॉस ऑन इशू आ जाएगा। बस इतना डिफरेंस है, बाकी इशू की एंट्री तो तुम पहले कर चुके होते हो। क्लियर है? यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो ये तो टाइम ऑफ इशू की एंट्री थी, दोनों ये तो क्लियर हो गई। इस जो जब ये रिडीमेबल प्रीमियम पे होगा उसका इफेक्ट इस वाली एंट्री में आ जाता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है अलग। ठीक है। अब देखो आगे, आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद क्या होगा, 4 साल बाद हम कौन सा पैसा वापस करेंगे 9% डिवेंचर का, 9%। ये थर्ड एंट्री कह दो या इसकी फर्स्ट एंट्री कह दो, डिवेंचर। प्रीमियम और रिडम्पशन है यहाँ पर, बताओ यहाँ पे प्रीमियम और रिडम्पशन है? नो सर। तो यहाँ पर आएगा नहीं आएगा, टू डिवेंचर नहीं आएगा। टू डिवेंचर